आज का मंत्र अथर्ववेद का 7वें मंडल का 52वें सूक्त का दूसरा मंत्र है। मंत्र इस प्रकार है। ओम समजानमहि मनसा समचिकित्वा मा युष्महि मनसा दैव्यना मा घोषा उत्तुर्बहुले विनिर्हते मेषु पाप्तदिन्द्रुस्तायु अन्या स्ताहु अन्यायाते। हमें अपना सब सामूहिक सोचना समझना मिलकर ही करना चाहिए। हम एक होकर एक मत से हो किसी कार्य को प्रारंभ करें। हमें जो बहुत बार एक मत नहीं हो पाते उसका कारण ये होता है कि हम दैवीय मन से सोचना छोड़कर असुर मन से विचारने लगते हैं। आसुरी वृत्ति से स्वार्थ पारित होकर एक दूसरे पर अविश्वास करते हुए एक दूसरे को तिरस्कृत करते हुए हम चलेंगे तो हम कभी भी एक मत नहीं हो पाएंगे। अतः हमें निस्वार्थ प्रेम से युक्त दैवीय मन को कभी ना त्यागना चाहिए और एक मत हो एक निश्चय के साथ सर्वहितकारी बड़े से बड़े काम को उठा लेना चाहिए। फिर बड़ी से बड़े प्रेरित एक मत हो एक निश्चय के साथ सर्वहितकारी बड़े से बड़े काम को उठा लेना चाहिए तथा उससे एक भाव से प्रेरित होकर चलाते जाना चाहिए। फिर बड़ी से बड़ी भयंकर विपत्तियां आने पर भी विहल नहीं होना चाहिए। असफलताओं और विघ्नों की रात्रि तो प्रत्येक महान कार्य में आया ही करती है। इन क्षुद्र सफलताओं पर हाहाकार बचाना तो क्या, यदि महादारुण प्रलय की रात्रि भी आ जाए तो विशाल देव और पृथ्वी भी नष्ट होने लगे तो भी हमें विचलित नहीं होना चाहिए और अटल निष्ठा से अपनी साधना में लगे रहना चाहिए। फिर इस रात्रि के बाद दिन आ जाने पर भी, सब अनुकूल अवस्थाएं हो जाने पर भी हमें मौज लूटने में ग्रस्त नहीं हो जाना चाहिए। अपने अंतिम लक्ष्य को मूल विषय भोगों विजयोत्सव में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही समय में इंद्र का इशू गिरा करता है, वज्रपात हुआ करता है, ईश्वरीय मार पड़ा करती है। यह दैवी मार बहुत बुरी होती है। ये बड़े बड़े साम्राज्य जो कि अपने बड़े दुर्दान शत्रुओं के घोर आक्रमणों को भी सह गए, पीछे से विषय भोगों में ग्रस्त होकर स्वयं में नष्ट हो गए, इंद्र के इशू से मारे गए। अतः आओ अपने अंधकार के समय में भी और प्रकाश काल में भी हम कभी देह मन को न छोड़ते हुए सदा मिलकर खूब सोच समझकर एक मत से अपने सर्वोदय के महान कर्मों को चलाते जाएं। अभी मैंने आपके सामने इस मंत्र का अर्थ रखा। अर्थ बहुत साफ है, सबकी समझ में आ गया होगा और ये हमारे लिए हमारे जीवन में बहुत आवश्यक भी है। आज क्या आराम से ही देख लीजिए, अगर हम अपने जीवन में एक मत होकर नहीं चलते, चाहे वो घर हो, समाज हो, देश हो या विश्व हो, अगर हम अपने जीवन में सामंजस्य नहीं स्थापित करते, अपने मनों के विचार को दैवीय विचार नहीं बनाते, तो हमें कभी भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। कहते हैं ना, 1 और 1 11, 1 और 1 अगर 1 होगा तो अकेली एक उंगली कुछ नहीं कर सकती, अगर 1 और 1 को मिला दो 11 बन जाता है। इसीलिए कोई भी कार्य जो सामाजिक कार्य हो, चाहे विश्व का कार्य हो या वो घर का कार्य हो, कोई भी कार्य हो, अगर हम सब मिल एक मत होकर करते हैं तो उस कार्य में सफलता संभव है। संभव क्या, मिलती है, अवश्य मिलती है। अगर हमारे विचार अलग अलग होंगे, कार्य करने की शैली अलग अलग होगी, हम एक मत होकर नहीं चलेंगे तो हमें कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए कहते हैं ना, संगठन में ही ताकत है। अगर संगठन नहीं है, चाहे वो घर में है, देश में है, राज्य में है या विश्व में है, कहीं भी है, संगठन का होना आवश्यक है। और आज की परिस्थिति हमें ये बताती है कि हमारे हर क्षेत्र में संगठन का लुप्त होता जा रहा है। चाहे वो घरों में है, घर से ही हर चीज़ स्टार्ट होती है। अगर हमारे संस्कार अच्छे होंगे, घरों में संगठन होगा, हम सब सामूहिक मिलकर काम करेंगे, दैव भाव से करेंगे, हमारे अंदर किसी के प्रति भी आसुरी भाव नहीं होगा, किसी के प्रति हमारा अविश्वास नहीं होगा या स्वार्थपरता नहीं होगी, तो वो कार्य अवश्य संभल होगा। तो इसीलिए हमें चाहिए कि जब भी हम कोई भी कार्य अपने हाथ में लेते हैं, अगर वो सामाजिक कार्य है या देश का कार्य है या घर का कार्य है, उसमें हमें चाहिए सबको एक मत होना चाहिए, उसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए।
हाँ जी, क्या कह रहे हैं? कुछ कहना चाहते हैं? कुछ नहीं दीदी, बोले किसी का माइक खुला था, मैंने म्यूट कर दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमें सफलता तभी प्राप्त होगी जब हम अपने मनों में से स्वार्थ को ख़त्म कर देंगे और सबके प्रति एक प्रेम और निष्ठा का भाव रखेंगे। तभी हमारे विचार भी एक मत हो पाएंगे, तभी हम उस कार्यक्रम में सफलता भी प्राप्त कर पाएंगे और वो काम हम किसी से करवा भी पाएंगे। अगर हमारे मन में आसुरी वृत्तियाँ ही विद्यमान रहेंगी तो सफलता प्राप्त करना संभव नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर हम आज देखें कि हम रोज़ यज की प्रार्थना करते हैं, यज्रु प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। अगर हम प्रार्थना ही करके उठ जाएं और हमारे भाव वैसे के वैसे ही रहें तो उस प्रार्थना का कोई लाभ हमें मिलने वाला नहीं है। इसीलिए उस प्रार्थना को करते वक्त हमें ये प्रयत्न करना चाहिए कि जब हम ये प्रार्थना कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हम जीवन में व्यवहारिक रूप में भी अपने भावों को उज्ज्वल करें। उन भावों में निष्ठा हो, निस्वार्थता हो और प्रेम हो, दैवी भाव हो, तभी हमें सफलता मिलेगी। इस संदर्भ में हमारे सामने, जबकि आप आज ऋषि का निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में भी सभी बहनों ने बहुत सुंदर सुंदर भजन रखे, कविताएं रखी, तो जब हम ये बात करते हैं तो हमारा सामने ऋषि का चेहरा सबसे सामने आ जाता है। ऋषि ने अपने बाल्यकाल से, जब से उन्होंने जीवन में इस सृष्टि में आए, जन्म लिया, उन्होंने जब होश संभाली और वो अपने जिस भी लक्ष्य को पाने के लिए निकले तो उन्होंने हर किसी को अपना बनाया, ना कि उनसे वैर विरोध किया। अपनी बात रखने के लिए उन्होंने जगह जगह पे शास्त्रार्थ करे, लोगों को अपने विचारों से प्रभावित करने का प्रयत्न किया जो उनके विचारों से नहीं सहमत होते थे, लेकिन उन्होंने किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखा, तभी उनको सफलता मिली। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे ऋषि ने अपने कार्य को करने के लिए, चाहे वो ऋषि ने जो भी कार्य किया उनसे कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रहा। उस वक्त की जो परिस्थितियाँ थी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक, जो भी उसको नज़र आया उसका मैं विस्तार में वर्णन नहीं करूँगी कि सभी ने भजनों के माध्यम से या हमारी सभी विदुषी बहनें जानती हैं कि ऋषि ने कोई भी क्षेत्र नहीं छोड़ा। आज ऋषि को स्मरण करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आर्य समाज जो है वो ऋषि की देन है। अगर आर्य समाज ना होता तो आज हम ना होते, और आज हम जिस स्थान पर हैं, विशेषतः जो स्त्रियां हैं जो आज ये कार्य कर रही हैं, ऑनलाइन कार्यक्रम चला रही हैं, समाजें चला रही हैं, और भी बड़े बड़े कार्य कर रही हैं, वेदों का अध्ययन कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, ये सब ऋषि की देन है। अगर ऋषि उस वक्त नारी शिक्षा पर बल ना देते या नारी सशक्तिकरण पर बल ना देते तो आज हमारी दुर्व्यवस्था ही होती, हम यहाँ इस स्तर पर ना पहुँच पाते। दूसरा मैं ये कहूँगी, अध्यात्म के क्षेत्र में भी उन्होंने किस प्रकार अपनी बात को रखा, लोगों को बताया कि सत्य जो है, सत्य के मार्ग चलते हुए हम अपनी अध्यात्म की उन्नति कर सकते हैं। और वेदों के अध्ययन के, वेद जो लुप्त हो चुके थे उस वक्त, ऋषि ने पूरा प्रयत्न किया उन वेदों को वापस लाया जाए, वेदों का ज्ञान जो है घर घर पहुंचाया, जो कि एक सीमित क्षेत्र में सीमित हो गया था। और उस वक्त ये जो राज्यकाल चला रहे थे उन लोगों का पूरा प्रयत्न था कि ये लोगों के तक ना पहुँचे, और जो पढ़ना चाहते भी थे तो उनको भी दंडित किया जाता था। ये आप भली भांति सब जानते हैं। ज़्यादा विस्तार में ना जाते हुए मैं यही कहूँगी, ऋषि ने वेदों को लाकर एक सत्य ज्ञान का प्रतिपादन किया, जो हमारे लिए एक कहना चाहिए कि एक संविधान के रूप में कह लीजिए या जो भी कह लीजिए कि वेद हमारे समक्ष रखें, जिसमें किसी भी क्षेत्र का, किसी भी टॉपिक के ऊपर वेद में उसका उल्लेख ना मिलता हो या वेद हमें मार्ग ना दिखलाता हो। प्रयत्न ये रहना चाहिए, जो कि हम नहीं करते, हमें वेद मंत्रों का अध्ययन करना चाहिए, उनके अर्थ पढ़ने चाहिए, और उन अर्थों पर नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं, अर्थ पढ़ लिया, लेकिन हम उस पर विवेचना नहीं करते, शायद इतना ध्यान नहीं देते। अगर एक एक मंत्र पढ़ें तो हर मंत्र जो है हमें कोई ना कोई शिक्षा दे के जा रहा होता है। कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है जिसका वर्णन वेदों में नहीं किया गया। अगर इसका प्रभाव हम देखना चाहें तो आज की परिस्थिति में हमें अपने मोदी जी में भी दिखता है। राजनीतिक विश्लेषण करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज जो परिस्थिति हमारे देश में, हमारी समाज में, हमारे घरों में हो रही है, वो क्यों हो रही है? आपस में सामूहिक जो विचारधारा जो है सबकी भिन्न भिन्न हो चुकी है।
क्योंकि दिलों में वो प्यार, एक सद्भावना, समर्पण की कमी होती जा रही है। वो सब चीज़ें कहाँ से मिलेंगी? वो आर्य समाज में जाकर वेदों का अध्ययन करके और उनका कालजयी ग्रंथ पढ़कर, सत्यार्थ प्रकाश पढ़कर ही हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी उल्लेख करना चाहिए कि इस मंत्र का जो भाव है वो आज की परिस्थिति में मोदी जी के अंदर भी दिखता है। कैसे दिखता है? मोदी जी के अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो ऋषि ने उस वक्त अपने समय में बताई, और उन चीज़ों का मोदी जी भी पालन कर रहे हैं। चाहे वो नारी शिक्षा हो, जातिवाद के ऊपर हो, बहुत सभी विषयों पर मोदी जी अपने कदम उठा रहे हैं। हालांकि उनको कई जगह सफलता नहीं मिल रही, लेकिन उनका प्रयत्न पूरा है कि वो उन सारी चीज़ों को, हम ये तो नहीं कह सकते मोदी जी बिल्कुल गांधी जी के, स्वामी दयानंद जी के फॉलोअर हैं, लेकिन उनकी विचारधारा जो है उनके ऊपर लगता है कि उनकी छाप उसके ऊपर भी, मोदी जी के ऊपर भी है। यहाँ तक कि शांति वार्ता के लिए मोदी जी यहाँ सदैव तैयार रहे। यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा है, कोई भी राजनेता आज तक वहाँ नहीं गया, लेकिन मोदी जी रूस में भी गए और यूक्रेन में भी गए शांति वार्ता के लिए। उन्होंने कहा कि युद्ध जो है इन समस्याओं का समाधान नहीं है, जो भी आपने समाधान ढूंढना है वो शांति से ही हो सकता है और आपस में बैठकर सामंजस्य से ही हो सकता है। तो ये क्या दर्शाता है? ये भावनाएं सारी वेद में पहले प्रचलित लिखी गई हैं, बोली गई हैं, लेकिन हमें नहीं पता। हम तो सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन वेद तो पहले ही कह रहा है कि आप आपस में बैठिए, आसुरी भावों को दूर कीजिए, और जो भी काम आप अपने हाथ में लेते हैं वो तभी सफल हो पाएगा जब आप एक मत होकर चलेंगे। चाहे वो आज आर्य समाज हो या घर हो या बाहर हो, कहीं भी हो, अगर हम आपस में, आप कुर्सी के लिए सब जगह झगड़े हो रहे हैं, हर कोई चाहता है कि मैं कुर्सी पे बैठा रहूं, उस कुर्सी को पाने के लिए हम एक दूसरे से वैर विरोध भी करते हैं, उनसे द्वेष भी रखते हैं, और काम भी अगर कोई शुरू करते हैं तो काम पूर्ण नहीं होता बल्कि बाधाएं ही आती हैं। तो इसीलिए मैं तो यही कहूँगी कि हम सबको मिलकर कहीं भी, जहाँ पर भी हमें मौका मिलता है या कोई भी हम काम, अपने प्रोजेक्ट अपने हाथ में लेते हैं, अगर वो 10 आदमियों के बीच में है या 5 के बीच में है, 4 के बीच में है, अगर एक मत नहीं होते तो आपस में बैठकर प्रेम भाव से उसको सुलझाना चाहिए, तभी वो काम सफल हो पाएगा, तभी हम अपनी लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए सामंजस्य में ही शक्ति है, संगठन में ही शक्ति है। और रोज़ हम यज्ञ में संगठन सुख बोलते हैं, उस संगठन सुख का लाभ तभी मिल पाएगा। तो इसीलिए दयानंद, जो आज हम ऋषि का निर्वाण दिवस मनाने जा रहे हैं, ऋषि अपने निर्वाण उनका हो गया, लेकिन वो हमारे लिए इतनी सारी चीज़ें छोड़ गए हैं, इतना कुछ हमें बता गए हैं। वो तभी अमर रह पाएंगे जब हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलते रहेंगे। महर्षि का जो था तरीका काम करने का, अगर उनसे किसी का मतभेद हो जाता था या असमानता दिखती थी तो वो उसको पूरा करने की समानता भी रखते थे। ये नहीं कि उनको वैर विरोध नहीं मिलता था या उनको लोग उनकी बात को सारे सीधा वो बोलते थे तो मान लेते थे, नहीं। ऋषि जो थे शास्त्रार्थ द्वारा, तर्क द्वारा, वेदों का उदाहरण देकर वो अपनी बात को रखते थे, और बहुत लोग मानते भी थे, और उन चीज़ों का प्रचलन भी होता था और जीवन में वो लोग अपनाते भी थे। क्योंकि ऋषि की बातों को सुनते हुए, उनकी बात, कई लोग जो उनके विरोधी भी थे, जब वो उनकी बातें सुनते थे तो वो इतने बड़े विद्वान बन गए। जैसे श्रद्धानंद जी हैं, उन्होंने उनकी बातें सुनी तो देखो आज उन्होंने गुरुकुल की स्थापना करी। तो इसीलिए जो ऋषि का जो कार्य था या ऋषि का करने का ढंग था, वो भी एक समानता और सामंजस्य की भावना को दर्शाता है। तो इसका एक उदाहरण मैं आपके समक्ष रखने जा रही हूँ, सत्यार्थ प्रकाश में आता है। एक जिज्ञासु ने पूछा कि इसकी परीक्षा कैसी होगी, तो उन्होंने कहा तुम जाकर पूछो कि सबकी सम्मति एक हो जाएगी। सहस्त्रों की मंडली में जाकर किसी ने पूछा, सत्य भाषण धर्म है या मिथ्या? सब ने बोला सत्य भाषण धर्म है और असत्य जो है वो मिथ्या है। इसी प्रकार ब्रह्मचर्य, पूर्ण युवावस्था में विवाह, सत्संग, पुरुषार्थ, सत्य व्याख्यान, सभी ने एक मत होकर कहा विद्या आदि ग्रहण करने में ही धर्म है और अविद्या ग्रहण करने में अधर्म है। तो ये क्या दर्शाता है? सत्यार्थ प्रकाश में ये जो उदाहरण दिया गया क्या दर्शाता है कि जब आप अपनी कोई बात रखते हैं किसी के सामने, उस बात को रखने के आपके पास सॉलिड तथ्य होने चाहिए। ये नहीं कि हवा में छोड़ दें अपनी बात, या उन चीज़ों को आपने अपनी
जीवन में ना उतारा और आप लोगों से एक्सपेक्ट करें कि वो लोग उसको मान लेंगे, तो असंभव है। ऋषि ने अगर कोई भी चीज़, कोई भी वाक्य, कोई भी चीज़ उन्होंने रखने की कोशिश की, तो उन्होंने उन सारी चीज़ों को अपने जीवन में पहले उतारा, अपनाया, तभी वो अपनी बात को कहने में सफल हो पाए। तभी उन लोगों ने, सभी लोगों ने उस वक्त, आपको सबको पता है कि उस वक्त की राजनीतिक परिस्थितियाँ कैसी थी, आर्थिक परिस्थितियाँ कैसी थी, उन सब के निवारण के लिए ऋषि ने जो प्रयत्न किए, पहले उन्होंने अपने आप को उन चीज़ों में ढाला, समझा, पढ़ा, और उन्होंने देखा कि इसको मैं कैसे कन्विंस कर सकता हूँ। तो ऋषि ने उसी प्रकार सब लोगों को बीच में बैठकर अपनी बात को रखा, और उन्हीं बातों को रखने के लिए उन्होंने आर्य समाज का गठन किया, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा बूम है। आज हम आर्य समाज से जुड़े। एक आर्य समाज ही एक ऐसी संस्था है जिसमें हम सब जाकर अपने विचारों को परिमार्जित कर सकते हैं और नए नए विचार सुनने को हमें मिल सकते हैं। तभी हम ऋषि के बतलाए हुए मार्ग पर चलते हुए, ऋषि के निर्वाण दिवस को मनाते हुए ऋषि के ओर सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। ऋषि का जीवन ऐसे व्यर्थ नहीं जाएगा। ऋषि ने जो कार्य किए, ऋषि को हम भूल नहीं सकते और भूलना भी नहीं चाहिए। हम कहते हैं कि ऋषि जैसा कोई आया नहीं, बिल्कुल ठीक है, आज तक कोई और आया भी नहीं जो ऋषि जैसे विचार या ऋषि जैसी तपस्या या ऋषि जैसा प्रचार प्रसार, जिसने अपना जीवन जो है इतनी आलोचनाओं के बाद, इतने दुख सहने के बाद, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक दुख सहने के पश्चात भी ऋषि अपने पक्ष से विचलित नहीं हुए। ऋषि अपनी लगन में लगे रहे। उन्होंने इस देश का कल्याण करने के लिए, सबको एक सद्मार्ग पर चलाने के लिए प्रेरणाएं देते रहे, और वो सामूहिक रूप से करते रहे। आर्य समाज क्या है? आर्य समाज हम कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुषों का समूह है। उन्होंने कुछ लोगों को मिलकर गठन किया, यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं इसका कुछ नहीं बना। हालांकि वो इसके अगेंस्ट थे, वो नहीं चाहते थे कोई मठ या कुछ बने, लेकिन फिर भी जब लोगों का आग्रह हुआ कि नहीं ऐसा होना चाहिए, तब ऋषि तैयार हुए। तो ये आप सब भली भांति जानते हैं कि ऋषि जो है, ऋषि का निर्वाण दिवस जो दीपावली पर हुआ, वो एक दीपक तो ज़रूर बुझ गया, लेकिन वो कई लाखों दीपक जगा के चले गए। आर्य समाज हमारे को दे गए, वेदों का प्रचार प्रसार हमारे समक्ष रख गए कि उन्होंने कहा कि वेदों के बिना हमारा कल्याण कभी संभव नहीं हो सकता। इस बातों को अगर हम सब लोगों में विचारों को फैलाएंगे, तभी ये आज की जो परिस्थिति है, चाहे वह राजनीतिक है, सामाजिक है या आर्थिक है, आध्यात्मिक है, किसी भी प्रकार की है, इसमें हमें तभी सफलता मिलेगी जब हम सब मिलजुल कर, एक भाव होकर, एक मत होकर इस मार्ग पर चलेंगे। आर्य समाज के नियमों का पालन करते हुए, वेदों का अध्ययन करते हुए और उनके अर्थों को, अध्ययन तो देखो सब नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वैसे तो कई लोग संस्कृत नहीं भी जानते, फिर भी वेदाध्ययन कर सकती हैं। बहुत सारी मैंने ऐसी महिलाएं देखी हैं अपने जीवन में, वो बिल्कुल अनपढ़ थी, लेकिन उन्होंने वेदाध्ययन किया, वो कर सकती थी और वेद प्रचार भी किया जगह जगह जाकर। तो इसीलिए कोई पढ़ना इसका मुश्किल नहीं है, अगर प्रयत्न किया जाए तो सारे पढ़ सकते हैं। अगर हम एक निश्चय कर लें कि हम एक वेद मंत्र का अध्ययन रोज़ करेंगे और उसके अर्थों पर विचार करेंगे, तो उसका अधिक लाभ हमें मिलेगा। उसके साथ साथ अगर आप देखें कि ऋषि को खाली भारत में ही नहीं जाना गया, ऋषि के बारे में जो कहा गया कि ऋषि को, किसी को लाला लाजपत राय जी ने कहा कि ये तो मेरे पहले प्रथम गुरु हैं। इवन जब ऋषि का निर्वाण दिवस हुआ तो बाहर के बहुत सारे दार्शनिकों ने कहा कि एक बहुत बड़ा सितारा जो है वह डूब गया, लेकिन वो भारत को अंधकार से मुक्त कर गया और लोगों के अंदर भावनाएं जगा गया कि स्वाधीनता क्या होती है, स्वदेश क्या होता है, स्वप्रेम क्या होता है। और इसी भाव को आज मोदी जी भी कहते हैं लोकल फॉर वोकल, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो जिस जगह पर जो सामान बनता है उस जगह का सामान जो है सब जगह जाना चाहिए और हम लोगों को स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो हम दूसरे शब्दों में यही कह सकते हैं कि ऋषि के निर्वाण दिवस पर अगर हम ये प्रयत्न करें कि दीपावली जो है हम सब के लिए, एक दीपक ऋषि का चला गया लेकिन वह कई करोड़ों दीपक हमारे लिए छोड़ गया। अब उन दीपकों को हमें घर घर चलाना है, अपने पूरे देश में फैलाना है, अपने राज्य में फैलाना है, लेकिन उस सामूहिक रूप में एक दूसरे के वैर विरोध करके नहीं जाना। आज अगर हम पौराणिक लोगों से बात करें
तो शायद वो हमारे विचारों से संभव नहीं होंगे। लेकिन अगर सत्यार्थ प्रकाश का ये उदाहरण देखें तो हम उनको अपने विचार रखने में इतने सक्षम होने चाहिए, अपनी बात रखने में, कि हम उनको कह सकें कि हमारे जो आर्य समाज में कहा जाता है, जो समझाया जाता है, वो हम अपने मन से नहीं कह रहे। ये सब वेदों में लिखा हुआ है। ये वेद जो हैं, जो ऋषियों की वाणी है, को वेद किसी ने, ऋषि ने भी नहीं लिखे। ऋषियों ने परमात्मा ने ऋषियों को दिया ज्ञान, और उस ज्ञान को इस पुस्तकों में लिखा हुआ है। अगर आप भी वेदों को पढ़ोगे, वेदों को, ज्ञान को अपनाओगे, तभी सब हम आपस में प्रेम पूर्वक रह पाएंगे। वैर विरोध खत्म हो जाएगा, घरों में भी, देश में भी, राज्य में भी और विश्व में भी। तभी हम सभी सफल हो पाएंगे। यही मेरे थोड़े से विचार हैं जो मैंने आपके समक्ष रखे। मैं आशा करती हूँ मेरी त्रुटियों को न देखकर मुझे क्षमा करना पड़े। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। आदर्श जी, विजय जी, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। सरला जी, आपने अपने नाम को सार्थक कर दिया, सरलता से सब कुछ समझा दिया। अब कितनी सफल हुई हूँ मुझे तो नहीं पता, ये तो आप ही बता। बहुत सफल हुई दीदी। आपने जो सरल शब्दों में आपने हमें हमारा मार्गदर्शन किया है कि हम सबसे पहले तो हम घर में अपने एकजुट होकर रहे। एकजुट होने का मतलब है कि घर में हमारा भजन और भोजन अगर एक है तो हम एक रास्ते पर हैं। सबसे पहले मुख्य बात तो यही होती है कि हमारा भजन और भोजन एक जैसा होना चाहिए। फिर हमारे समाज में क्या है, अगर हम सामाजिक दृष्टि से देखें तो हमारा जो मूर्ति, मतलब कि प्रभु को, ईश्वर को मानने का मत है, वो एक होना चाहिए। फिर हमारा देश के अगर हम आगे जाते हैं तो देश के लिए भी हमारा जो प्यार है, सभी हम अपने स्वदेशी बने, अपने देश से प्यार करने वाले बने। और जैसे कि मोदी जी का भी नारा है, वोकल फॉर लोकल फॉर वोकल, कि हम अपने जो सबसे बड़ी बात जो हमें कोरोना से सीखने को मिली है, हम कहीं दूर नहीं जा सकते थे, पास में ही जो हमारे चीजें थी वही हमने खरीदी। आस पड़ोस में हम सभी से मिलते जुलते भी थे, जो बात थी वही हमारे पड़ोसी आसपास में आते थे, दूर हमें कहीं भी जाना नहीं था। सबसे बड़ी